और अब आपको सीधे लिए चलते हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया पर। कार्रवाई अमल में लानी पड़ी। बिल्कुल हिमाद्री, बताना चाहूंगा 25 दिसंबर की रात्रि में यह जो घटना हुई उसके बाद में प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की और रुख अपनाते हुए अवैध निर्माणों को नगर परिषद प्रशासन की टीम ने चिन्हित किया और बाकायदा इनको 3 दिन का नोटिस दिया गया है कि स्वयं द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसको स्वयं द्वारा हटा ले, अन्यथा प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और आज 3 दिन का जो समय अवधि थी वह पूरी होने के बाद में प्रशासन ने आज लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और नगर परिषद की करीब 4 से 5 एसीपी हैं, लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, तोड़फोड़ की कार्रवाई को बिल्कुल अंजाम दिया जा रहा है। मौके पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हो। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। डीसीपी वैस सलमान प्रसाद मीणा सहित एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता चोमू, एसीपी उषा यादव, थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा सहित अन्य पुलिस थानों के एसएचओ भी मौके पे पहुंचे हैं और प्रशासन की तरफ से बिल्कुल यह जो सख्त रवैया था वो अपनाया गया है और अवैध निर्माण से उनको चिन्हित किया गया था पहले ही और बाकायदा इनको नोटिस भी दिया गया था किस प्रकार से जो यहाँ पे अवैध निर्माण किए गए थे उनको तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और भारी पुलिस जाब्ता फिलहाल मौके पे तैनात किया गया है। और नगर बिल्कुल मनोज, और कानून का इकबाल किस तरह से बुलंद किया जाता है ये उन पत्थरबाजों को आखिर प्रशासन ने दिखा दिया, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद पत्थर हाथ में उठाने से पहले ये उपद्रवी 100 बार सोचेंगे। बिल्कुल कानून का उल्लंघन करने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस ने ये सख्त रवैया अपनाया है और यही एक मैसेज दिया गया है। सरकार की भी यही रणनीति रही है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करना और पत्थरबाज से उनके खिलाफ पहले भी कई जगह कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जयपुर सहित अन्य जगह पर। आज चोमू में ये देखने को मिला है जहां पर जो पुलिस के सामने पथराव की घटना हुई थी, इसी को लेकर आज पूरा प्रशासन ने ये सख्त रवैया अपनाया है और प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है कि जो भी प्रशासन के खिलाफ इस तरीके की हरकत करेगा या जिस प्रकार की जो कोई घटना होगी उन पे प्रशासन ने इस पूरे मामले को सख्त अपनाया है और इस पूरी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है। और नगर परिषद प्रशासन की टीम है लगातार वह कार्रवाई कर रही है और उसके बाद इलाके में जो दहशत है, हड़कंप का माहौल है वो नजर आ रहा है। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात यहाँ पे मौके पे किया गया है और फिलहाल जो नगर परिषद प्रशासन की कार्रवाई पर जारी है और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है कि पिछली बार की तरह किस प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से 25 दिसंबर को या यूं कहे कि 24 दिसंबर की देर रात को ये विवाद जब शुरू हुआ था 3 बजे के आसपास, तो सबसे पहले हमने एक खबर भी चलाई थी और दिखाया भी था कि ये विवाद किस तरह से शुरू हुआ और उसके बाद जब गिरफ्तारियां हुई थी, घर से गिरफ्तारियां हुई थी, वो गिरफ्तारियां भी हमने दिखाई थी और उसके बाद शायद इन पत्थरबाजों को उसके बाद भी अंदाजा नहीं लगा था कि इतना बड़ा एक्शन प्रशासन लेगा। बिल्कुल जो घटना हुई 25 दिसंबर की रात्रि में तनाव का माहौल हुआ, 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था। हालांकि पुलिस का जो जाब्ता है वो अभी भी इलाके में तैनात है और नगर परिषद प्रशासन ने जो अवैध निर्माण थे उनको चिन्हित किया। बाकायदा जो पठान चौक जाने वाला रास्ता है चोमू मुख्य बस स्टैंड से, वहां से ही ये पत्थरबाजी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद में प्रशासन ने आज पूरे इस सख्त रवैयों को अपनाया है और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है कि जो भी अवैध निर्माण करने वाले हैं, प्रशासन की जो नियम है उनका उल्लंघन करेगा, कानून के नियमों को तोड़ेगा, उनके खिलाफ आज प्रशासन ने पीला पंजा चलाया और बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई है लगातार वह की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद अब जिस प्रकार से पूर्व में जो घटना हुई थी, पत्थरबाजी की गई, पुलिस पे पथराव कर दिया था लोगों ने, जैसे ही लोगों की गिरफ्तारी की जा रही थी उस दौरान लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि वे पत्थरबाज अब हैं वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पिछले 3 दिन से भी लगातार जो प्रशासन की टीमें हैं वह लगातार कार्रवाई कर रही थी और इसके बाद लगातार इलाके में जो हड़कंप का माहौल है, दहशत का माहौल है वह जरूर बरकरार था, लेकिन अब पुलिस का जो भारी पुलिस जाब्ता है वह तैनात किया गया है। पुलिस की जो टीमें हैं लगातार इलाके में बनी हुई है। जी बिल्कुल मनोज, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी हैं, तस्वीरें भी वहां से हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। पत्थरबाजों पर ऑपरेशन क्लीन के तहत बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध संपत्ति पर ये बुलडोजर चला है। 25 दिसंबर को पत्थरबाजी की घटना हुई थी, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, 19 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई और उसके बाद नोटिस दिया गया 31 दिसंबर का कि 31 दिसंबर तक जो है अपने अतिक्रमण ये लोग स्वयं हटा ले, लेकिन बावजूद इसके जब किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी तो आज सुबह प्रशासन अपने पूरे लवाजमे के साथ वहां पर पहुंचा, बुलडोजर्स के साथ वहां पर पहुंचा और कार्रवाई को शुरू किया। 4 मटन शॉप जिन पर यह कार्रवाई हुई, उसके अलावा भी
अन्य कई स्थान जो प्रशासन की ओर से चिन्हित किए गए थे उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सबक उन पत्थरबाजों के लिए जो कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हैं, हल्के में लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये बेहद ही बड़ा और सटीक एक्शन, और ये एक्शन सभी के लिए एक मैसेज भी कि कानून सबसे ऊपर है। और जिस तरह की नीति राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की देखने को मिल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति अन्याय और अपराध के खिलाफ, और ये उसी का एक बेहतर उदाहरण है। तो पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें उन तमाम लोगों के लिए एक सबक भी है और भविष्य के लिए एक नजीर भी है। तो चौमू पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध संपत्ति पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर भी आ रहा है, और ये तस्वीरें दिखानी इसलिए भी जरूरी है ताकि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले कम से कम 100 बार सोचें कि इस तरह का एक्शन उन पर भी लिया जा सकता है। तो अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। आसपास भारी संख्या में लोग मौजूद है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है, कई थानों की पुलिस इस वक्त चौमू में मौजूद है जहां पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां प्रशासन के द्वारा अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। तो बुलडोजर एक्शन अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, और अगर ये पत्थरबाज नहीं सुधरे तो इस तरह के एक्शंस और ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जयपुर के चौमू से इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जैसे जैसे ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है अतिक्रमण को हटाते हुए, कहीं ना कहीं वो लोग जिन्होंने उस दिन दबंगई में पत्थरबाजी की थी उनके अंदर कहीं ना कहीं अब धक धक हो रहा होगा, एक डर उनके अंदर होगा। तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो से तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं, सबक देने वाली तस्वीरें हैं, नजीर बनने वाली तस्वीरें हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा जो पुलिस जाब्ता है वो वहां पर मौजूद है, प्रशासन पूरे लवाजमे के साथ वहां पर तैयार है। तो स्थानीय लोग भी वहां पर अब पहुंचना शुरू हो गए हैं जैसे जैसे घटना की जानकारी मिल रही है। जैसे और सर ये हमने यहाँ से 20-22 लोगों को नोटिस दिया था, जिनमें से लोगों को ये कहा गया था कि सड़क सीमा में जिन लोगों ने अवैध रैंप और सीढ़ियां बना रखी है वो अपने स्तर से हटा ले हुए, लेकिन समय सीमा पूर्ण होने पे और किसी ने लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो समय अवधि पूर्ण होने के बाद हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चौमू से बीजेपी नेता रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस तरह का एक्शन प्रशासन की ओर से देखा गया, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि जन भावनाओं को देखते हुए पूरे मामले को गंभीरता से उन्होंने लिया और जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन गया था उनके ऊपर पुलिस के कर्मियों को पत्थर फेंक के घायल किया गया और उसके बाद में प्रशासन ने हरकत में आते हुए और जो गुनहगार थे, जो दोषी थे, उनको गिरफ्तार करने का काम भी किया। कानून की प्रक्रिया के तहत उनको न्यायालय के अंदर भी पेश किया गया और अब जिस तरीके से 3 दिन का नोटिस इन लोगों को दिया गया था कि अवैध अतिक्रमण जो आपने कर रखे हैं, बिना इजाजत आपने निर्माण कर रखा है, उनको आप या तो स्वयं हटा ले और अन्यथा आप इनका जवाब दें कि अगर अतिक्रमण नहीं है तो। लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आज प्रशासन ने कार्रवाई की है और निश्चित रूप से जन भावनाएं इसके पक्ष में इस आधार के ऊपर है कि इन लोगों ने गलत किया है। चौमुख एक ऐसा कस्बा है जहाँ हर व्यक्ति चाहता है शांति बनी रहे, लेकिन एक उपद्रव करके ये साबित कर दिया कि हम तो अशांति ही चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार कभी भी इस तरीके का अशांत वातावरण बने, अशांत माहौल बने, वो कभी भी इसके पक्ष में नहीं है। शांति स्थायी रूप से स्थापित हो सके, कानून के दायरे में हर व्यक्ति जीवन यापन करे और जिन्होंने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा था उनके खिलाफ आज कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल। और रामलाल जी, साथ ही साथ इस तरह की कार्रवाई जो चौमू में देखने को मिली है जिसमें कानून का इकबाल बुलंद होता नजर आ रहा है और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो भी जमीन पर नजर आ रही है, क्या ये कार्रवाई पूरे राजस्थान के लिए एक उदाहरण बनेगी?
निश्चित रूप से एक नजीर बनेगी और ऐसे असामाजिक तत्व जिनका कानून में विश्वास नहीं है, सरकार में विश्वास नहीं है, प्रशासन के अधिकारियों में विश्वास नहीं है, उन लोगों के मनों के अंदर भी यह आएगा कि अब राजस्थान के अंदर वो सरकार नहीं है जो हर चीज को बर्दाश्त करती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री की सरकार है। इस सरकार में हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई किसी की भावनाओं के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता, और कानून के अंदर और नियमों के अंदर विश्वास सबको करना पड़ेगा, उससे ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। और रामलाल जी, जिस तरह की कार्रवाई चौमू में देखी जा रही है, आप चौमू के रहने वाले हैं, बेहद करीब से उस शहर को जानते हैं। इससे पहले वहां पर कभी इस तरह की स्थिति नहीं देखी गई थी, पत्थरबाजी के हालात वहां पर नहीं देखे गए थे, और ये पहली घटना थी, और पहली घटना के बाद ये बड़ा सबक। देखिए, अब से पहले जितने भी चौमू के अंदर इससे पूर्व भी कई बार घटनाएं इस प्रकार की हो चुकी है, लेकिन हमेशा प्रशासन समझौतावादी नीति के तहत रहा, समझौते कराने में विश्वास रखा, कठोर कार्रवाई करने में कभी विश्वास नहीं रखा। लेकिन ये पहली बार है कि प्रशासन पूरी मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में लग रहा है। ये पहली कार्रवाई है जो आम जन के अंदर इस विश्वास को पैदा करी है कि हाँ, प्रदेश के अंदर कानून का राज है, प्रदेश के अंदर व्यक्ति चाहे कोई भी सक्षम हो, किसी का अहित कोई कर नहीं सकता, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बिल्कुल। और साथ ही साथ रामलाल जी, एक बीजेपी नेता के तौर पर आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक चौमू के आम नागरिक के तौर पर भी हम जानना चाहेंगे कि इस कार्रवाई के बाद क्या रिएक्शन आपका रहेगा? देखिए, रिएक्शन तो यही है कि हर व्यक्ति अपने सम्मान के साथ जीवन यापन करे, कोई भी सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा नहीं करे, कोई भी बिना निर्माण स्वीकृति के अवैध निर्माण नहीं करे, कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना ताकतवर नहीं समझे कि मैं कानून से बड़ा हो गया। मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को, और दूसरे पक्ष को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा जिसकी वजह से विवाद पैदा हुआ है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी उदयपुरा मोड़ मेरे चौमू विधानसभा क्षेत्र का एक स्थान है जहां पर एनएच ने एक पुलिया स्वीकृत की। वहां 60-70 साल पुराना एक मंदिर था, वो मंदिर उस परिधि के अंदर आ गया जहां पुलिया का निर्माण होना था। लोगों ने शहर से, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन दान दी, विधि विधान से प्रक्रिया अपनाते हुए शहर से 50-60 साल पुराने मंदिर को वहां से हटा के शिफ्ट किया गया। मैं तो उन लोगों से यही कहूंगा जो एनएच की जमीन के ऊपर कब्जा अतिक्रमण के रूप में आपने कर रखा है, आप स्वेच्छा से उसको हटाइए ताकि कस्बे के अंदर शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। शहर से उन लोगों को आगे आना चाहिए। चौमू के हितों को देखते हुए, चौमू की शांति को देखते हुए, चौमू कस्बे की जन भावनाओं को देखते हुए, जिस तरीके से उदयपुरा मोड़ के बासिंदों ने उदाहरण पेश किया है कि स्वेच्छा से उस 50-60 साल पुराने मंदिर को हटाकर दूसरे स्थान के ऊपर विधि विधान से स्थापित किया है, वैसे ही आप भी एनएच के अंदर जो परिधि के अंदर जो अतिक्रमण आपका है, आप उसको स्वेच्छा से हटाएं। बिल्कुल रामलाल जी, और जिस तरह का उदाहरण आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उपद्रव या पत्थरबाजी समस्याओं का समाधान नहीं है, समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है, सकारात्मक समाधान कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है। निश्चित रूप से समाधान का तरीका यही है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बाहर के लोग आके उत्तेजना पैदा करके एक कट्टरपंथी की भावना पैदा करने का कोशिश करते हैं। वो अनुचित है, वो गलत है। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए, भड़काऊ बातों में नहीं आए। लोगों को अपने स्थानीय भाईचारे को बनाकर रखना चाहिए। सबको शांति के साथ जीने का अधिकार है। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, जाम होता है, कई लोग फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंसने से कई मौतें हो जाती है। तो लोगों को उस अतिक्रमण को सहर्ष रूप से आगे पहल करते हुए उसको हटाना चाहिए। बिल्कुल, सहर्ष रूप से अतिक्रमण को हटाना चाहिए, क्योंकि ये अतिक्रमण सरकारी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। और ऐसे में साथ ही साथ रामलाल जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस सोच की, कट्टरपंथी सोच की आपने बात की, जिस मानसिकता की आपने बात की, कहीं ना कहीं उस मानसिकता को भी ये बुलडोजर एक्शन एक सबक है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब तक हकदार व्यक्ति होता है उसको सम्मानित नहीं करोगे और गुनहगार को सजा नहीं दोगे तो लोगों में विश्वास कैसे पैदा कर पाओगे? अगर गुनहगार व्यक्ति को सजा नहीं मिली, वो खुला घूमता रहा और वो प्रभावी होता रहा, तो दूसरे व्यक्ति की मानसिकता इस आधार पे बन जाएगी कि कानून का राज नहीं है, इंसानियत का नाज नहीं है, मानवता कहीं नहीं है, और व्यक्ति दबता हुआ चला जाएगा। हर व्यक्ति को अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, और ये कार्रवाई हर व्यक्ति को इतना संबल प्रदान करेगी कि वास्तविकता के अंदर राजस्थान के अंदर एक सरकार ऐसी है जो हर व्यक्ति की भावनाओं की कदर करती है और उन भावनाओं के आधार के ऊपर चलने का काम करती है। कोई व्यक्ति चाहे आर्थिक रूप से कितने कमजोर हो, कोई सक्षम व्यक्ति उसको दबा नहीं सकता। ये भजनलाल जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।
तो तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत पत्थरबाजों पर ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की देखने को मिली। अतिक्रमण जो है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है और खास तौर पर उन पत्थरबाजों का अतिक्रमण जो कानून को कुछ नहीं समझ रहे थे। और आज कानून का ये बड़ा एक्शन उन्हें देखने को मिला और अब पत्थर हाथ में उठाने से पहले कम से कम 100 बार सोचेंगे कि इस तरह का एक्शन भी प्रशासन अमल में ला सकता है। तो सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिला पत्थरबाजों पर। ये बड़ी बुलडोजर कार्रवाई तो सरकार का सख्त एक्शन चौमू में नजर आया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोग भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। चौमू की जो आम जनता है वो पहुंचनी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं ये उदाहरण सभी के लिए, ये उदाहरण उस कट्टरपंथी सोच के लिए। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और ये सिर्फ बुलडोजर अतिक्रमण पर नहीं चल रहा है, ये अतिक्रमण पर